हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बड़े सीरियस इशू पर मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, लाइव आया हूँ। और ये जो इशू है अक्सर हमारा जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, अक्सर ऐसे वीडियोस को प्रमोट नहीं करता, वो उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट भी इसमें जो मैं बात आगे करने वाला हूँ उसके अगेंस्ट भी बातें हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट भी बातें हैं। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। कई दिनों से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और सोचता हूँ कि किस तरीके से मैं उस पर आप लोगों से बात करूँ। तो मैंने सोचा कि लाइव के माध्यम से आप लोगों से, और क्योंकि डिटेल बातें होंगी तो लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो आज का इशू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ वो है आज के, अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं सुनी जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग थी। जैसे कि अभी मैंने एक लखनऊ में एक 17-18 एक इवेंट हुआ, एक घटना घटी, एक दुर्घटना घटी कि 17-18 साल के बच्चों ने एक डिलीवरी बॉय को आईफोन ऑर्डर किया। जब वो आईफोन कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर किया और जब वो उनके घर पर पहुंचा तो ये 17-18 साल के बच्चे उसको घर के अंदर खींच कर ले गए और उसके बाद उसको पैसे देने के लिए उसका गला घोंट दिया उन्होंने और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी और उसकी जो मतलब शरीर के कई टुकड़े करके उसको उसी डिलीवरी बॉय के बैग के अंदर भरकर उसे नहर में फेंक दिया। ये इशू मतलब कितना, मतलब सोच के भी मानवता शर्मसार हो जाती है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और वो 17-18 साल के, हम मतलब आप जैसे युवा जो लोग हैं मैक्सिमम, जो ये 18, 19, 20, 25 साल के जो युवा हैं वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने सुना होगा 96 लाख का कर्ज, ठीक है, वो फेक था या रियल था, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैं बच्चों को जानता हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि कर्ज ले लेकर जो है वो MPL और बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सट्टा लगाते हैं क्रिकेट में और उसके बाद पैसे हार जाते हैं और अपनी सारी कमाई जो कर रहे हैं उसे दांव पे लगा देते हैं, साथ ही साथ घर वालों का भी पैसा ले जाकर उसे दांव पर लगा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही अश्लील वीडियोस बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पे डालती हैं और उसके बाद सिर्फ अच्छे फॉलोअर्स ढूंढने के चक्कर में, अच्छे फॉलोअर्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो कर सकें। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मतलब अब कितनी डिस्कशन की जाए, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में आती दिखाई पड़ रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है ना, होता है कि ऐसा कैसे एक 18 साल का लड़का जो अभी दुनिया देखा भी नहीं है, वो एक आईफोन के चक्कर में एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर देता है। उसकी मानवता कहाँ गई कि जब उसने उसके टुकड़े किए होंगे, या फिर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो आखिर कारण क्या है? तो बहुत दिनों से तलाश करता रहा मैं इनके कारणों की। आखिर ये यूथ हमारे जो हैं, खास करके इंडियन यूथ, पूरी दुनिया में ऐसे ही यूथ हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारे इंडियन यूथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ा शानदार चीज़ बताई जो कि मुझे लगा कि मुझे सही भी समझ में आया और उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से उसके बारे में बात करूं। तो उन्होंने इसका जो कारण बताया, तो उन्होंने बताया कि इसका जो कारण है ना, आज का जो ये कैपिटलिज्म जब से बढ़ा, साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, और जब से ये सोशल मीडिया हमारे इस सोशल मीडिया जब से इस जगह पर आई है, हम लोगों के जीवन में सोशल मीडिया का हस्तक्षेप हो पाया, तब से एक अपने आप को एक मतलब सीधे रास्ते पे न चलकर शॉर्ट, कहीं पर एक शॉर्ट रास्ता अपनाकर, कोई छोटा रास्ता अपनाकर जल्दी से जल्दी, ठीक है, चमकने का, जल्दी से जल्दी अपने आप को पॉपुलर बनाने का एक भूख बढ़ी है आजकल के यूथ्स के अंदर। और दूसरी चीज़ जो समझ में आई है साइकोलॉजिस्ट
के अनुसार, जो साइकोलॉजिस्ट का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था उनके हिसाब से, कि फेक नीड्स क्रिएट की हैं हमने। फेक नीड्स मतलब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सब ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें भी ये काम करना चाहिए, तो हम फेक नीड क्रिएट कर रहे हैं। और ये हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि मेरे पास आईफोन है, मान बहुत सारे लोगों के पास होगा, तो अगर किसी के पास आईफोन 14 है, आईफोन 15 है, लेकिन जैसे आईफोन 16 आता है उसको सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर किया जाता है, उसके इतने बड़े बड़े यूज, और उसके बस एआई उससे इनेबल्ड है, वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा अगर आप इसे नहीं, मतलब इस तरीके से उसकी पॉजिटिविटी बताई जाती है, इस तरीके के उसके पॉजिटिव मतलब उसके जो यूज हैं, उसके उपयोग हैं, उसके पॉजिटिव जो उसके कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके पॉजिटिव नीड बताई जाती है कि भैया अगर ये नहीं आपको, मतलब आदमी को, इंसान को ये लगता है कि अगर मुझे आईफोन 16 नहीं मिला तो शायद हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। मतलब ये है कि उसके इतने पॉजिटिव्स बता दिए जाते हैं कि मतलब लगता है कि बस अगर आईफोन 16 नहीं मिला तो फिर नहीं जीवन चल पाएगा, और आईफोन 15 तो बहुत ही बैकवर्ड टाइप का है, मतलब उसका यूज अगर आप करेंगे तो फिर आप कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स आकर इस तरीके की चीजें क्रिएट करते हैं, जिन्हें फेक नीड्स कहा जाता है, ठीक है, ये जो क्रिएट करते हैं उसके बारे में अच्छी बातें बताकर, उसकी जो चीजें हैं हमें समझ में आए ना आए कि वो एआई कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, लेकिन उसकी इतनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो कंपनियां पैसा देती हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब उस पैसे को लेकर और उसके बारे में वो पॉजिटिव चीजें बताते हैं, वो पॉजिटिव चीजें बताते हैं कि लगता है कि अगर आईफोन 16 मेरे पास नहीं रहा तो हम कहीं रहेंगे नहीं। ये जो चीज होती है इसे फेक नीड कहते हैं। मतलब जरूरत नहीं है आपको, आपका आईफोन अगर 12 भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन उसकी नीड्स इस तरीके से सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर देते हैं कि लगता है इंसान को कि उसे हमें लेना ही पड़ेगा। और अब क्या है कि अब वो 1.5 लाख का फोन है, उसे आप लेने के लिए जाएंगे, अब वो 1.5 लाख की आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी हर तरह पड़ी हुई है, हर जगह पे बेरोजगारी है। इतना हमारे यहाँ इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि आप एक मुश्त में जाकर, ये तो बहुत हाई पोस्ट पे आप हो, लेकिन एक जनरल जो यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहा है इंसान, वो तो एक बार में नहीं ले सकता ना, फिर वो ईएमआई पर लेगा। ईएमआई पर नहीं ले सकता अगर उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा कि किसी से उधार मांगेगा। किसी से उधार पे नहीं ले सकता तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई आईफोन 16 अगर उसे नहीं मिला तो शायद वो सर्वाइव भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा बता दिया है। तो अब वो क्या करेगा कि कोई ना कोई ऐसा गलत रास्ता अपना लेगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा, कोई ना कोई क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देगा, किसी की चोरी कर लेगा, किसी का मर्डर कर देगा, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप आगे भी नहीं देख पाते हो कि कल अगर पुलिस पकड़ ले गई, हम फंस गए, या एक इंसान की जिंदगी मैं ले लूंगा, और अगर मान लीजिए कल मैं फंस गया तो कल फ्यूचर में मेरा क्या होगा, कोई आईफोन नहीं मिलेगा जेल के अंदर, तो हम ये भूल जाते हैं। मतलब वो इन्फ्लुएंस जरा समझ रहे हैं कि कहां से आ रहा है। तो ये जो फेक नीड्स क्रिएट की जा रही हैं हमारे इस सोशल मीडिया पर, ये खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसी पर मैं बात करना चाह रहा था। जैसे अभी एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। अभी इंडिया में कोल्ड प्ले एक विदेशी ग्रुप है जिसका जो है वो प्रोग्राम होने वाला है। अब वो जो कोल्ड प्ले का प्रोग्राम होने वाला है वो ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब वो जनवरी या फरवरी में होगा। अब उसके टिकट्स जो हैं वो 2,000 रुपए के टिकट्स हैं, लेकिन 2 लाख रुपए में मार्केट में बिक रहे हैं। और जो लोग कोल्ड प्ले का ऐसा, मतलब वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से उसके बारे में क्रिएट किया जा रहा है कि जो लोग कोल्ड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखेंगे वो समझ लीजिए कि बहुत बैकवर्ड है, उनका कोई हमारी जो है इस जमाने में उनका कोई रोल नहीं है। मतलब कि अगर वो ये समझ लीजिए कि अगर उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया, आपने कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट नहीं देखा, तो फिर आप कहीं एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक फेक नीड है। तो मेरी अपील थी बच्चों, मतलब आप
मतलब साथियों जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्हें मैं बच्चों से ही वो करता हूँ। तो साथियों, ये जो फेक नीड आज के ज़माने में क्रिएट हो रही है ना, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही पर्पज़ है कि एग्जैक्टली इस फेक नीड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये फेक नीड आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, आपकी जितनी चादर है उतना फैलाएं। ये पुरानी कहावत थी ना कि जितनी चादर है उतना ही फैलाएं, अपना पैर फैलाएं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैर फैलाने के चक्कर में आप क्या हो जाएगा, आपकी चादर छोटी रह जाएगी और आपका पैर जो है वो ठंड में ठिठुर जाएगा और आपको सर्दी लग सकती है। तो जितनी भी ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आईफोन 16 आपको नहीं मिला तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में इंसान की जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है, उसके माँ बाप होते हैं। और वो माँ बाप एक ज़माने में, एक वक्त है, ये कड़वा सच है कि वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया से, तब भी इंसान की ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी रुकती नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो कोई ऐसी माँ बाप से ज़्यादा कीमती चीज़ तो नहीं होती है ना। तो वो जब चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है चलती रहती है। आपके करीबी आपके साथ छोड़ के चले जाते हैं तब ज़िंदगी चलती रहती है। तो आईफोन 16, आईफोन 15 या ये जो फिज़िकल चीज़ें हैं, इनका क्या रोल है? मुझे नहीं समझ में आता कि इनका कोई रोल हो सकता है उनसे ज़्यादा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ साथियों, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भूल जाते हैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आप भूल जाते हैं कि इस दुनिया में इस फिजिकल चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को, मतलब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो फिजिकल चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहीं किसी जगह पर आप फंस जाते हैं, कहीं पर भी अगर गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसके चक्कर में अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, खुदा न खास्ता, कि आपके साथ कोई बुरा हादसा हो जाए या फिर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि आप जीते जी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, किसी लायक नहीं बचेंगे। तो बस आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी थी। आप लोगों से मेरी जिम्मेदारी, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों से हम्बल ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बिल्कुल भी, ठीक है, जो हमारे पास है उस पर खुदा का शुक्र मनाएं, भगवान का शुक्र मनाएं कि मेरे पास जो भगवान ने मुझे दिया है बहुत शानदार दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है। इससे ज़्यादा जो आगे मेहनत करूंगा इससे भी ज़्यादा मेरे पास होगा, और अगर इससे भी ज़्यादा मेरे पास होगा तो डेफिनेटली मैं और बेहतर करूंगा। ठीक है, और बेहतर करूंगा, और चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी महत्वाकांक्षा कम करनी है, आपको अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ानी है, लेकिन हम जब तक चीज़ों को पा ना लें तब तक ज़बरदस्ती की जो अपनी ज़रूरतें हैं उसे नहीं बढ़ाना है। बात समझ में आए? मतलब चादर आप बड़ी खरीद लें, ठीक है, अच्छी बात है, चादर आप बड़ी खरीद लें, खूब चादर फैल कर चादर में सोएं, उसकी दिक्कत नहीं है, वहां पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आपके पास चादर छोटी है और आप एक बड़ी चादर को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करिए, वरना कहीं के ना आप बचेंगे, ना आपका परिवार बचेगा, ना कहीं पर मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, शायद मैं सिर्फ इस वजह से ये शायद लाइव कर रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब था इन सब चीज़ों को सुनकर, तो मैं इस वजह से शायद कर रहा हूँ कि काश अगर मेरी बात एक इंसान भी, दो इंसान भी अगर समझ पाएँ, और अगर उनके दिलो दिमाग में ये सब चीज़ें उठ रही होंगी, तो कम से कम कुछ लोगों के अंदर, अगर उनकी लाइफ में अगर वो कोई गलत काम करने के बारे में सोच रहे हैं, और गलत काम कुछ भी हो सकता है ना, अगर आप अपने पापा के जेब से पैसे चुरा लेते हैं या उनसे झूठ बोलकर भी पैसे ले जाकर कोई अपनी जो फेक नीड, सो कॉल्ड फेक नीड वाली जो चीज़ें खरीद लेते हैं, तो वो भी तो गलत बात है। तो हो सकता है कि कहीं से अगर मैं आपके जीवन में प्रभाव डाल पाऊँ, तो इसलिए मैं ये लाइव कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जितनी चादर है उतना फैलाएं, भगवान का शुक्र करें कि जो आपके पास हासिल है, महत्वाकांक्षा बड़ी रखें, एम्बिशंस अच्छे रखें, कि अगर हमारे पास एक वक्त आएगा कि सब कुछ
मेरे पास होगा, मैं मेहनत से कमाऊंगा, मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेस करूंगा, और मेरे पास जब होगा तो मैं खरीदूंगा आईफोन 16, नहीं सोने वाला आईफोन खरीद लूंगा ना, तो वो खरीद लूंगा, वो हमारा अलग मैटर है, वो उसे हम करेंगे, उसके लिए गलत चीज नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम जबरदस्ती की चीजें नहीं करेंगे जिससे कि हम डिस्टर्ब हों, हमारा परिवार डिस्टर्ब हो, या किसी दूसरे के परिवार को हम डिस्टर्ब कर दें। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा, और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा इस वक्त। आज शाम की लाइव वीडियोस भी मैंने नहीं डाली इसी वजह से, और आप लोगों से जुड़कर जो है वो सारी चीज़ें ये बातें मैं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा एक अनाउंसमेंट भी ये करना था कि बहुत जल्दी मैं इस अपने पेज पर, और खासकर कि मेरे यूट्यूब के पेज पर, मैं आप लोगों से कुछ दिनों के बाद कुछ साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उनको मैं बुला रहा हूं, और उनके कुछ पॉडकास्ट हैं, कुछ उनके पॉडकास्ट हैं, उनको सबको मैं करूंगा, और उसके बाद उन पॉडकास्ट को मैं आप लोगों को इस पर अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग जो हैं अपनी किसी भी तरीके की साइकोलॉजी, कोशिश करूंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएं जो आपकी ज़िंदगी में काम आए, ठीक है, क्योंकि आजकल मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसमें आपके काम आ पाए। दूसरा जो है, अगर आप लोग ऐसे जिनको साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, अगर वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें, ऐसे सेशंस रखना चाहें, या आपके सवाल हैं, तो उसे ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की ज्वाइन करने के लिए। अखंड सिंह सर नेता को भूल गए नहीं सर, मैं सबको याद रखता हूँ, ठीक है, लेकिन आज एग्जैक्टली ये लाइव किया था सिर्फ आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया, और जिन लोगों ने थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया, तो वो लोग से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से देखिएगा, क्योंकि मेरा रियल मैसेज जो है वो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अक्सर जो है वो ये सोशल मीडिया का, क्योंकि जहाँ पर अगेंस्ट सोशल मीडिया बातें होती हैं ना, तो वहाँ पर सोशल मीडिया ऐसे वीडियोज़ को थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहें, आबाद रहें,